हाय गाइस, हेलो 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 हेलो, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लेकिन मैं तो आज काफ़ी डरा हुआ हूँ, बहुत खौफज़दा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पिछले ब्लॉग में कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है। और वैसे तो मैं दोपहर को 12 या 1 बजे उठता हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट था और सुबह 9 बजे का टाइम दिया डॉक्टर ने। हालांकि इतनी सर्दियाँ हैं, मुझे लग रहा था कि शायद दोपहर को बुलाएगा वो, लेकिन 9 बजे उन्होंने बुलाया है। ये क्या बात हुई यार। तो मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ गया था और फिलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं छोले खा रहा हूँ और साथ में मामा ने मुझे पराठा बना के दिया था। और इसके अलावा मैं पापा से कह रहा था, पापा मुझे नहीं करवाना ट्रांसप्लांट, लेकिन पापा ने मुझे काफ़ी हौसला दिया, क्योंकि मेरे पापा की शादी जब हुई थी ना 1990 में, तो 1991 में मतलब शादी के सिर्फ 1 साल बाद पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और पापा की पूरी टांग बिल्कुल टूट गई थी, हड्डी बिल्कुल लटक गई थी। तो पापा मुझे अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि बेटा ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो आपने ना बहादुर बनना होता है। ओए हाय हाय हाय। तो मैंने कहा चलें देखता हूँ आज क्या होता है। तो खैर मैंने नाश्ता कर लिया था, छोले और पराठा खाने के बाद एक मामा ने बॉइल्ड एग भी दे दिया था, वो भी खा लिया और मैं जिना हॉस्पिटल पहुंच गया था। लेकिन मेरा ऑपरेशन जिना हॉस्पिटल में नहीं होना था, वो एक और जगह पे होना था। माल रोड के ऊपर हमारी क्लिनिक थी डॉक्टर की। तो लेकिन जो डॉक्टर है ना वो मेरे कज़न के दोस्त थे और कज़न के थ्रू ही मेरा ये सारा सर्जरी होनी थी। तो मेरे कज़न ने मुझे कहा था कि आप जिना हॉस्पिटल आ जाना, मैं वहाँ से आपको पिक कर लूँगा। तो मैं वहीं पे उनका वेट कर रहा था, फिर उन्होंने मुझे पिक किया और वहाँ से फिर हम इकट्ठे क्लिनिक चले गए थे। और फिलहाल देखें गाइस, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है और मेरा पूरा सर खूनम खून हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपना कैमरा उठा के, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके थोड़े बहुत क्लिप्स आप लोगों के लिए इकट्ठे कर लिए थे। क्या बात। और मैं आपको ना बाद में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो में तो सारा कुछ शूट नहीं किया मैंने और डॉक्टर भी मना कर रहे थे कि आप इसको बंद कर दें। ठीक है। तो खैर डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे और इन्होंने बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा हुआ था। मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। और फिर कहते कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैंने कहा मुझे खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर और दुम्बे की कढ़ाई पसंद है। तो कहने लगे कि अच्छा, दुम्बे की कढ़ाई तो हम फ़िलहाल नहीं मंगवा सकते, लेकिन हम आपको ना ब्रेक देंगे और ब्रेक में आपको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, ठीक है। मैंने कहा चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वाकई उन्होंने अपना पूरा किया वादा और मेरा आधा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक हुई थी और उसमें उन्होंने मुझे फॉक्स एंड नाइफ का ये आई थिंक मलाई बोटी फ्लेवर था पिज़्ज़ा का, वो खिलाया था। और ब्रेक के दौरान मामा को भी मैंने कॉल कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है मामा घर पे परेशान हो रही होंगी कि मेरा बच्चा इतनी दूर अपना ऑपरेशन करवाने गया हुआ है। तो और पापा ने मुझसे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं पापा, आप घर पे रुकें, मैं खुद चला जाऊँगा और वापस भी आ जाऊँगा। तो गाइस पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा बाकी प्रोसीजर भी हो गया था, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद मैंने वहाँ से जो है ना ऊबर करवा ली थी और ऊबर करवा के मैं घर आ रहा था। और ये वही दिन है जिस दिन लाहौर में पूरे रास्ते बंद हुए हुए थे क्योंकि स्ट्राइक थी। लेकिन शुक्र है कि मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ और गाड़ी ने मुझे आराम से घर पर ड्रॉप कर दिया था। अच्छा, घर पहुंचने के बाद जब मामा ने मुझे देखा पहली दफ़ा, तो मामा तो एकदम मुझसे लिपट गई, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी अपनी गंज नहीं करवाई, अपने बाल नहीं कटवाए। और अचानक मुझे इस तरह देख के पूरा गंजा और जगह जगह मेरे खून वाली पट्टियाँ लगी हुई थी, तो मामा एकदम सख्ते में चली गई थी। लेकिन खैर उसके बाद मामा ने मुझे दूध वूध पिलाया, जूसेस दिए और मौसमी भी छील के खिलाई थी। और जब पापा घर आए तो फिर पापा ने नहीं, ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ना पट्टी उतारने वाली, ये 48 आवर्स बाद की है, मतलब 2 दिन गुजर चुके हैं मेरे ऑपरेशन को। डॉक्टर ने कहा था कि आपने 2 दिन बाद पट्टियाँ खोलनी हैं, तो 2 दिन गुजर चुके थे अब। और मामा मेरी जो है ना सर धुलाने की तैयारी कर रही हैं किचन में और पापा मेरी पट्टी खोल रहे हैं। और पापा को मैंने कहा पापा आप ज़ोर से खींच दें, आप कैंची से क्यों अलग अलग करके काट रहे हैं। पापा ने कहा कि बेटा तुम्हारा सारा ऑपरेशन अगर छिल गया और खून निकल आया तो। मैंने कहा नहीं, आप खींच दें, अब बहुत टाइम गुजर चुका है। लेकिन फिर भी पापा बहुत एहतियात के साथ एक एक चीज़ को उतार रहे थे। मैंने कहा पापा ये मुझे दिखाएं तो सही कितना खून निकला है। पापा ने कहा कि असल पट्टी तो ये है, ये देखो, ये गाइस मेरे पीछे वाले हिस्से में से पट्टी उतरी है जहाँ से उन्होंने मेरे बाल उखाड़े थे ना, तो देखें कितना खून है। तो और पापा बाकी सबको भी दिखा रहे हैं कि जाके मुलैली के सर से देखो कितना खून निकला है। और ये देखें, ये पट्टी उतारने के बाद मेरे सर की ये कंडीशन निकल के आई है। जगह जगह आपको छोटे सुराख नज़र आ रहे होंगे और उनके अंदर अभी भी खून जो है ना जमा हुआ है। बस अब ये दिन ब दिन जब मैं सर धोऊंगा तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होगा। इसको फ़िलहाल डॉक्टर ने कहा था आपने शैम्पू से ना सर धोना है, लेकिन अपना हाथ नहीं लगाना और तौलिए से सर को साफ़ नहीं करना, खुद ही खुश्क होने देना है। और ये बेबी जॉनसन्स शैम्पू लेकर आए हैं पापा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आपने आम शैम्पू यूज़ नहीं करना, बेबी शैम्पू यूज़ करना है। और हमारे घर में कोई बेबी तो है नहीं, तो शैम्पू घर पे पड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए पापा बाहर से लेकर आए थे। और बॉइल्ड वाटर आपने यूज़ करना है,
नल के वाले पानी से आपने सर नहीं धोना। और माई सिट्रिसिन ये हम लगाएंगे जब हमारा सर धुल जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे मामा ने देखें पानी वगैरह बॉईल कर लिया और ये मग्गा पापा ऊपर से लेकर आए थे, बल्कि नहीं, मामा ने हसन भाई को बोला था वो लेकर आए थे। और अब ये शैम्पू मामा इसके अंदर मिक्स कर देंगी अच्छी तरह और इसको हिला झुला के अच्छी तरह इसके अंदर जो है ना झाग बनाने हैं आपने। और जब झाग बन जाएंगे फिर उसको अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पर भी डालना है और डोनर एरिया पर भी डालना है। बस थोड़ा सा फ़र्क यह है कि डोनर एरिया पर आप हाथ लगा सकते हैं, वहाँ पे आप हाथ मल सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहाँ पर आपने बिल्कुल टच नहीं करना। और पापा ऊपर से पुश मशीन लेकर आए हैं। पुश मशीन हम इसको बोलते हैं ये जो स्प्रे बॉटल होती है ना, हम बचपन से इसको पुश मशीन बोलते हैं। और पापा यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो गए थे अचानक कि तुम्हारे सर की कंडीशन ये चल रही है, हम तुम्हारा सर धुलवा रहे हैं और तुम कैमरा उठा के खड़े हो। मैंने कहा पापा कैमरा बंद नहीं होगा, बस अब मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा, आप धुलवा दें मेरा सर। लेकिन फिर मामा भी गुस्सा हो गई थी और फिर मामा पापा के प्रेशर में आके मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा था। तो बस अभी मैंने फ़ौरन कैमरा बंद करके जेब में डाल लिया था। ओके, सो यहाँ पर देखें मेरा सर धुल चुका है और कितना चमक रही है मेरी टेंट, आपको नज़र आ रहा होगा ना, वाइट लाइट पड़ रही है देखें सर के ऊपर। लेकिन अभी भी जो है ना सर के ऊपर थोड़ा सा वज़न मुझे महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे जकड़ा हुआ है, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ ही ठीक होगा। अच्छा गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। तो जब मैं क्लिनिक में पहुँचा, उन्होंने मेरी शर्ट उतरवा के मुझे एक एप्रन पहना दिया था, वो जो बर्तन धोते वक्त नहीं पहनते एप्रन, हाँ, जो औरतें पहनती हैं किचन में, इस टाइप का एक एप्रन मैंने पहन लिया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बैठ जाओ इस कुर्सी के ऊपर, मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने ट्रिमर खोला और सारी मेरी गंज कर दी और उसके बाद कहा कि चलो अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मैं चला गया, वहाँ पर एक स्ट्रेचर था, उन्होंने कहा कि लेट जाओ इसके ऊपर, मैं लेट गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। मैंने कहा क्या करे जा रहे हो यार। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एनेस्थीसिया देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन आपको इसी टाइम पे होगी क्योंकि फ़िलहाल आपका सर सुन नहीं पावा। तो खैर उन्होंने बारी बारी मेरे सर के ऊपर एनेस्थीसिया देने के लिए नीडलिंग करना शुरू कर दी। और वाकई बंदा 2-4 सुइयाँ हो ना तो बर्दाश्त कर लेता है, कम से कम कोई 30 या 40 नीडल्स उन्होंने मेरे सर पे डाली, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो मैं तो तड़प उठा था वहाँ पे। और लेकिन जब एक दफ़ा नीडलिंग हो गई तो मैं 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल सुन हो गया था मेरा सर। तो फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट किया था। और अरे उसके बाद क्या हुआ था मैं नहीं बताऊंगा। अरे हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब आप उल्टे लेट जाएं क्योंकि हमने आपके सर के पिछले हिस्से से बालों की रूट्स निकालनी है। तो वो आधे घंटे का प्रोसीजर था और जब रूट्स निकाल ली उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वापस सीधे हो जाएं। मैं सीधा हो गया। तो फिर उन्होंने मेरे सर के अंदर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये सारा प्रोसीजर था। बीच में आपको बताया था ना मैंने आधे घंटे की ब्रेक भी मिली थी मुझे, जिसके अंदर मैंने मलाई बोटी पिज़्ज़ा खाया था, तो वो था। बाकी उन्होंने कहा था आपने घर जाने के बाद ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने बटन वाली शर्ट पहननी है ताकि आपको उसे पहनने में और उतारने में आसानी रहे। और आपने कोई वज़न नहीं उठाना, आपने साइकिलिंग नहीं करनी, आपने गुस्सा नहीं करना और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो और इसके अलावा ये है कि 10 दिन तक रोज़ाना आपने सर धोते रहना है और दवाइयाँ लगवानी है अपने घर वालों से। तो बस अभी देखें मैंने अपनी शर्ट वगैरह चेंज कर ली थी और मैं नीचे गया। मैंने कहा मामा मुझे दवाई लगा दें। मामा सोने के लिए लेट चुकी थी। तो फिर पापा ने कहा कि बेटा कल से दवाई लगवानी हो ना तो 9 बजे से पहले आ जाया करो। मैंने कहा ठीक है पापा। वो टाई वगैरह ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो खैर मामा ने कहा कि टाई क्यों पहनी है तुमने। मैंने कहा मामा प्योर जेंटलमैन बन गया हूँ अब मैं। खैर जेंटलमैन तो तब बनूंगा जब मेरे बाल आ जाएंगे ना अच्छे वाले। तो खैर मामा को टिश्यू दे देता हूँ, मामा भी अपने हाथ वगैरह साफ़ कर लें। तो बस देखिए मेरी दवाई लग चुकी है और इसी तरह 10 दिन तक मैं रोज़ाना अब अपना मामा से सर धुलवाऊँगा, दवाई लगवाऊँगा और उसके बाद अपना सर सुखाऊँगा। वैसे डॉक्टर ने कहा था कि आपने सर को खुद ही खुश्क होने देना है, कोई टॉवल नहीं लगाना, लेकिन मेरे पास एयर हीटर था तो मामा ने कहा कि इससे सर सुखा लो क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है, अपना सर गीला रखोगे तो मुझे डर है कि तुम नज़ला करवा लोगे, ज़ुकाम करवा लोगे। तो बस फिर मामा ने मेरा एयर हीटर से सर खुश्क करवा दिया था। और यहाँ पर मैं अपनी कुछ मेडिसिन हैं उनको अलग कर रहा हूँ क्योंकि इस बैग के अंदर काफ़ी मेडिसिन है। तो जो मेडिसिन मैंने रोज़ खानी है मैं उनको अलग कर रहा हूँ और जो मेडिसिन मेरी पुरानी है ना, मतलब अपने गले के लिए मैंने कुछ मंगवाई थी, कुछ सर दर्द के लिए जो नहीं पेनाडॉल होती है वगैरह वगैरह वो भी थी, तो मैंने कहा उनको मैं अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो सारा प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ। और गाइस आप लोगों में से अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है तो बिल्कुल ना घबराएं। मैं भी बहुत घबरा रहा था शुरू में कि खुदा जाने क्या होगा, ऐसा क्या होगा, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द होता है लेकिन वो काबिल बर्दाश्त होता है। और टोटल टाइम मैंने आपको नहीं बताया कितना लगा था। सो गाइस मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था 9:30 बजे सुबह को और ख़त्म हुआ था दोपहर को 4:15 बजे। तो हाँ ऑलमोस्ट 6 या 6.5 घंटे लग गए थे। ओके सो गाइस मैं अगले दिन जब सुबह सोकर उठा ना तो मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने मद्दे ज़हर नहीं, क्या था, मद्देनज़र रखनी है। अरे कहना क्या चाहते हो कि आप लोगों ने सर झुका के नहीं सोना। मेरा शायद सोते वक्त थोड़ा बहुत सर झुक गया था
लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं झुका था। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को मैसेज किया कि डॉक्टर अंकल मेरा पूरा मुंह स्वेल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये थोड़ा जो है ना नॉर्मल है और आपने पट्टी वगैरह उतारी होगी। मैंने कहा बिल्कुल कल उतारी है ना, मैंने पापा से कहा था, उन्होंने उतारी, और आपने तो कहा था 48 आवर्स के बाद उतार देना। तो उन्होंने कहा कि हाँ जब आप पट्टी उतारते हो ना तो ये सब कुछ हो जाता है। बाकी अगर आप अपने स्वेलिंग कम करना चाहते हो तो आप आइसिंग कर लो, या एक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ वो यूज़ कर लो। No, God, please, no! मैंने कहा नहीं बस रहने दें, खुद ही ठीक हो जाएगा। मामा मना कर रही हैं बर्फ़ लगाने से, वो कह रही हैं कि मुझे नज़ला ना हो जाए। बाकी और मैं इतनी मेडिसिन ले रहा हूँ, स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए अलग से मेडिसिन लेने का कोई मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर चिल सीन है, खुद ही ठीक हो जाएगा एक आध दिन में। और वाकई जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ, कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो गया था। और बस इसके अलावा अब मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने आंसर ना किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर।